So, good morning, all of you. The topic of today is hypertension. Hyper means increase, and tension means, for example, if let me give you example related to hypertension is that suppose this is the artery. The blood flow in the artery remains constant for a period of time, and when I say hypertension, the blood flow in the artery increases, the tension of the blood flow increases, the force of the blood flow increases. So जब फोर्स इंक्रीज होगा सो ये अपने साइड में एक्स्ट्रा फोर्स लगाएगा जिसकी वजह से आर्टरीज पे टेंशन आएगा, आर्टरीज पे प्रेशर आएगा, एंड आर्टरीज का जो साइज होगा वो इंक्रीज होगा या ओवर प्रेशर की वजह से ये रप्चर होगा. सो दिस इज टेंशन. High blood pressure. Hypertension is high blood pressure, a condition in which the force of blood against the artery wall is too high. एक कंडीशन जिसमें ब्लड फ्लो आर्टरीज के अंदर जो ब्लड का फोर्स है फ्लो होने का वो इतना हाई है कि वो इंटीरियर वॉल्स ऑफ आर्टरी अंदर की वॉल्स पे बहुत ज़्यादा प्रेशर, बहुत ज़्यादा टेंशन एक्सर्ट कर रहा है. सो दिस इज़ हाइपरटेंशन. सो यूजुअली हाइपरटेंशन इज़ डिफाइंड एज बीपी अबव 140/90. सो दिस इज़ टू वैल्यू, 140 एक वैल्यू है, 90 सेकेंड वैल्यू है. सो बीपी यूजुअली कंसीडर होता है नॉर्मल या हल्का सा ध्यान देने की ज़रूरत होती है अगर 140/90 होता है. बट इन केस ऑफ अबव 180/120, 140 का 180 हो जाएगा, 90 का 120 हो जाएगा. सो इन केस व्हेन 140 रीचेज 180 और अबव 180 एंड 90 रीचेज 120 एंड अबव 120, देन इट इज़ कंसिडर्ड एज सीवियर एंड यू नीड टू टेक medical emergency. So this is hypertension. So the measurement unit of hypertension is mmHg. So the normal BP होता है 120/80 mmHg. So what is 120 and what is 80? 120 is the top, 80 is the bottom. So 120 is known as systolic blood pressure and 80 is known as diastolic blood pressure. So the BP reading consists of two numbers, systolic versus diastolic pressure. So let us know what the systolic pressure is. Systolic pressure is the top number, जो ऊपर का होगा. जब भी आप बीपी मेजर करने की जो मशीन देखोगे अगर आप कोई ऐसी मशीन देखते हो जिससे आप खुद मेजर कर रहे हो, लाइक आजकल बहुत मैनुअल मशीनें चल गई हैं कि उसमें सेल डालो और वो खुद ही मेजर करता है. सो उसमें आपका सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ये लिखा होगा एंड अबव वैल्यू होगी 120 और नीचे होगी 180. सो दिस इज़ नॉर्मल. देन आपका सिस्टोलिक मेजर करेगा वो इंक्रीज़ होगा, डायस्टोलिक मेजर करेगा वो डिपेंड करता है डिक्रीज़ होगा इंक्रीज़ होगा, ऐसे ये डिपेंड करता है इंक्रीज़ होगा. सो जो टॉप होगा जो ऊपर की तरफ लिखा है दैट इज़ सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर. So systolic blood pressure is the top number and refers to the amount of pressure experienced by arteries while the heart is beating. जब हार्ट बीट कर रहा है सो उस टाइम पे जो आर्टरीज प्रेशर फील कर रही हैं ब्लड फ्लो का उसका जो अमाउंट होगा मेजर होगा वो होगा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर. देन कम्स टू द डायस्टोलिक वन. डायस्टोलिक इज़ द बॉटम नंबर. सो इसमें जब हम देखोगे तो बॉटम नंबर ये है. सो डायस्टोलिक इज़ द बॉटम नंबर एंड रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ प्रेशर इन आर्टरीज व्हाइल द हार्ट इज रेस्टिंग बिटवीन द हार्ट बीट. वन हार्ट बीट यहाँ पे रेस्ट हो गया
सेकेंड हार्ट बीट, फिर रेस्ट हो गया, फिर थर्ड हार्ट बीट, फिर रेस्ट हो गया, फिर फोर्थ हार्ट बीट। सो ऐसे जब इन दो हार्ट बीट्स के बीच का जो गैप है, जब हार्ट रेस्ट कर रहा है, सो उस टाइम जो प्रेशर आर्टरीज फील करेंगी, आर्टरीज की वॉल पे ब्लड फ्लो का प्रेशर जब इस टाइम होगा, जब दो हार्ट बीट्स के बीच वाला जो पीरियड होगा हार्ट रेस्टिंग पे, जो वो फील करेंगी एंड जो उसका मेजरमेंट होगा, दिस इज डायस्टोलिक। सो सिस्टोलिक कैसे मेजर होगा? जो आर्टरीज ब्लड फ्लो या ब्लड प्रेशर एक्सपीरियंस कर रही है हार्ट बीटिंग के टाइम पे, हार्ट बीटिंग इस टाइम पे, सो ये होगा आपका सिस्टोलिक। एंड जो रेस्ट के टाइम पे, जब हार्ट आपका रेस्ट कर रहा है बिटवीन द बीट्स, सो उस टाइम पे जो आर्टरीज ब्लड प्रेशर फील करेंगी, वो आपका मेजरमेंट होके आएगा डायस्टोलिक। सो दिस इज सिस्टोलिक वर्सेस डायस्टोलिक एंड द नॉर्मल बीपी इज 120/80 mmHg. So now there are certain things that increases the risk of having high BP. This is overall the criteria. This is not just the things. ये कुछ criteria में से कुछ चुने गए हैं एंड देन यहाँ पे लिखे गए हैं. सो द फर्स्ट इज ओल्डर एज. एज द एज इंक्रीजेज, सो आजकल ये तो बहुत कॉमन है कि छोटे बच्चों को भी बीपी होने लग गया है, बट ओल्डर एज इज़ द फैक्ट, जेनेटिक इज़ द फैक्ट, बीइंग ओबेस और ओवरवेट. जब आप ओबेसिटी में होगे या ओवरवेट होगे, सो उसमें जो ब्लड फ्लो होगा, जो अगर आप कोई छोटी सी एक्टिविटी करो, सो उसमें जब आपका ब्लड फ्लो का जो प्रेशर होगा वो इंक्रीज़ होगा, इंक्रीज़ होके वो आर्टरीज पे टेंशन देगा एंड देन आर्टरीज का ओन प्रेशर की वजह से जो ब्लड जो बीपी आएगा, सो वो उसके हाई होने के चांसेस होते हैं. देन नॉट बीइंग सो फिजिकली एक्टिव. Same, if you're not being physically active, then you could be overweight or obese. High salt diet. Salt is very important because salt is main thing that is responsible for high BP in the person, those having meals with high salt. And drinking too much alcohol is the another fact. So these are some basic facts. Now let us know some basic symptoms. So most people with hypertension don't feel symptoms. उन्हें कोई सिम्टम्स नहीं आते. अगर हाइपोटेंशन है, लाइक अगर आपका बीपी लो है, सो उसमें सिम्टम्स आते हैं. यू फील लेथार्जी, यू फील फटीग, आपका शरीर टूटा टूटा होगा, आपको कमज़ोरी आएगी, यू फील लाइक डिजीनेस, यू फील लाइक वर्टिगो. सो दीज आर लो बीपी सिम्टम्स. बट इन the case of hypertension, high BP, you may not feel the symptoms unless until the BP measurement, the readings of the BP are very high as considered. So very high BP can cause headaches, blurred vision and even the chest pain. So checking your BP, usually 180/120 or higher, कैन एक्सपीरियंस सिम्टम्स इंक्लूडिंग. अगर आपका बीपी 180/120 है या उससे ज़्यादा है, सो उसमें ये सिम्टम्स इंक्लूड होते हैं. सीवियर हेडेक, चेस्ट पेन, डिजीनेस, डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग, nausea and vomiting. So these are the basic symptoms. There are also a lot of symptoms that you may feel, but these are some basic symptoms. So blurred vision and other vision changes, anxiety, confusion, buzzing in ears. You might feel buzzing in ears, buzzing sound in the ears, nosebleeds and even abnormal heart rhythm. If hypertension not treated, इट इज़ नॉट अ थिंग कि आपको एक दो बार बीपी हो गया और आपने दिखाया नहीं. सो ये बहुत कॉमन है, बिकॉज बीपी अगर आप
एक्स्ट्रा स्ट्रेस ले रहे हो उस वजह से भी हो सकता है। अगर आपकी लाइफ थोड़ी आर्ग्यूइंग है या आपका इन्वायरमेंट कुछ ऐसा है कि उसमें एक्स्ट्रा वर्कलोड, एक्स्ट्रा मेंटल स्ट्रेस, सो इन सब चीज़ों से भी बीपी हो सकता है। बट एक कंडीशन है कि अगर हम बात करें हाइपरटेंशन की, किसी को बहुत लंबे समय से है और वो ट्रीटमेंट उसका नहीं ले रहे हैं, सो इसमें नेक्स्ट फर्दर किडनी डिसीज़, हार्ट डिसीज़ एंड स्ट्रोक होने के चांसेस होते हैं। So these are some common symptoms and signs related to the hypertension. So BP is measured by an instrument called sphygmomanometer. यूजुअली जो स्फिग्मोमैनोमीटर की रीडिंग होती है वो ज़्यादा एक्यूरेट होती है, उसकी स्पेसिफिसिटी ज़्यादा एक्यूरेट होती है एज़ कम्पेयर टू जो अब मैनुअल आने लगे हैं, जो अब विद बैटरीज आने लगे हैं, उनमें ऊपर नीचे होता है। सो अगर उनमें 120/80, अगर आपका 140 भी शो हो रहा है या आपका कुछ 80 की जगह आपका 70 या 60 भी शो हो रहा है, तो इसमें कोई ऐसे घबराने की बात नहीं है, बिकॉज दीज आर बैटरी रिलेटेड। सो दीज डू नॉट शो accurate reading unless until you visit to your doctor or clinician and मेजर द रीडिंग बाय स्फिग्मोमैनोमीटर। सो स्फिग्मोमैनोमीटर की जो रीडिंग होती है वो ज़्यादा एक्यूरेट होती है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम लाइफ स्टाइल्स in the treatment that changes or then can that can lower your BP. So if you're having a hypertension rarely, or you have hypertension because of the certain factors, so you need to quit that factors. For example, tobacco, quitting tobacco. If you're chewing, और अगर आप बहुत ज़्यादा टोबैको लेते हो, so this also responsible for the high BP. Unless until if you having the BP because of the tobacco, so quitting tobacco is a type of a lifestyle change that you can do, or eating healthy low salt diet, losing weight, being physically active. So these are some basic lifestyle changes. Now let's talk about the goal. So BP goal is less than 130/80 if you have, okay, if you have cardiovascular system related disease, heart disease, stroke, और हाई ब्लड शुगर और क्रॉनिक किडनी डिसीज़, अगर आपको ऐसी या इनसे रिलेटेड कोई डिसीजेज़ हैं, सो आपका जो बीपी का गोल होना चाहिए वो होना चाहिए 130/80 और लेस देन 130/80 फॉर मेंटेनिंग द गोल। देन एंड जो आपका मोस्ट ऑफ द पीपल का गोल तो यही होना चाहिए कि 140/90 तक ही उनका बीपी रहे या उसके कम रहे, उसके ऊपर जाए ना। So these are some goals. Now let's talk about the some medications. First I need to tell you that these medications are overall medication. This is not the prescription that your doctor prescribed. This is overall medication. For example, if you have a chronic kidney disease plus you're having the problem of hypertension, so this may not mean that your doctor prescribed these medications. Your doctor may prescribe some एडिशनल medications फॉर द chronic disease, और आपकी जो chronic disease की medication है उनका असर आपकी hypertension पे या फिर आपकी hypertension की जो medicines है उनका असर आपकी chronic डिसीजेस पे ना पड़े। सो ये डॉक्टर बैलेंस करेगा, आपको अच्छे से एग्जामिन करेगा एंड विद ड्यू पॉसिबिलिटीज़ ऑफ एवरीथिंग वो आपको मेडिसिन प्रेस्क्राइब करेगा। सो दीज आर नॉट मेडिसिन्स कि आप पढ़ लो ये सारी यहाँ पे एंड देन आप खुद से इन्हें लो। सो दिस इज़ नॉट गोना बी डन। सो फर्स्ट ACE inhibitors including enalapril and lisinopril. So these are, one second, yeah, so these are
ब्लड वेसल्स जो हमारी इरिटेटेड हैं बिकॉज ऑफ द हाई ब्लड फ्लो और हाई प्रेशर जो उसमें पड़ रहा है, सो उनको वो रिलैक्स करेगा. एंड टेलमीसार्टेन बहुत कॉमन मेडिसिन है ये, मोस्टली एवरी डॉक्टर प्रिस्क्राइब्ड इट. सो टेलमीसार्टेन ऑल्सो रिलैक्सेस द ब्लड वेसल्स. प्लस दीज बोथ medicines do not have any side effect on the kidney, or these prevent kidney damage. Plus calcium channel blockers including amlodipine and felodipine, these are also blood vessel relaxants. Diuretics including hydrochlorothiazide and chlorothalidone eliminate extra water from body, lowering the BP. Okay, so first thing is, अगर आपने हाई सॉल्टेड डाइट ले ली और आप डेली ही आपको ज़्यादा तेज़ नमक खाने की आदत है, सो इसमें आपको हाइपरटेंशन के चांसेस, हाइपरटेंशन आपको रहेगा ही रहेगा. देन इसको मेंटेन करने के लिए अगर आप, या तो आपके पास दो रास्ते हैं, आप लो सॉल्ट डाइट लो, या आप प्लेंटी ऑफ फ्लूड्स, इतना फ्लूड इनटेक करो कि जो आपका एक्स्ट्रा सॉल्ट जो आपका बॉडी में डाइजेस्ट ही नहीं हो पा रहा, वो आपका थ्रू वेस्ट प्रोडक्ट, थ्रू यूरिनेशन आपका निकल जाए बाहर. सो दीज मेडिसिन्स हेल्प टू एलिमिनेट द एक्स्ट्रा वाटर फ्रॉम बॉडी. और जैसे ही आपका एक्स्ट्रा वाटर, आपका वेस्टफुल वाटर, वेस्टफुल फ्लूइड और वेस्टफुल सब्सटेंसेस आपकी बॉडी में से एलिमिनेट होंगे. सो दिस may lead your lowering the BP. Okay, now let us talk about the some preventions that you all need to maintain the BP. The first dose. What are the things that you may do? Sit less. Okay, eat more veggies and fruits. Be more physically active, including walking, running, swimming, dancing, or activities that build up your strength. So for a people of high age group, the bestest exercise जो उन्हें बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं देगी, बिल्कुल कोई परेशानी नहीं देगी, is walking. So walking makes the body perfect. Lose weight if you are obese or overweight. So these are those for some preventions. Now what the things you are not going to do? So that is salt food. Don't eat salty food. Eat foods high in saturated and trans fat. So don't eat food हाई इन सैचुरेटेड या जिसमें ज़्यादा फैट हो, कोलेस्ट्रॉल हो, बिकॉज हाई कोलेस्ट्रॉल या इम्बैलेंस कोलेस्ट्रॉल, देयर इज़ गुड कोलेस्ट्रॉल एंड बैड कोलेस्ट्रॉल. सो जब भी आपका बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, आपको उस टाइम पे बीपी की दिक्कत होंगी. आपके हॉर्मोन्स सारे बैलेंस में होने चाहिए, बिकॉज अगर आप सैचुरेटेड या ट्रांस फैट या हाई लेवल कोलेस्ट्रॉल, स्पाइसी, ऑयली, ये सारे फूड इंक्लूडिंग जंक फूड, अगर आप इन सब का ज़्यादा इनटेक करोगे, सो इससे आपको आपका जो हार्मोन बैलेंस है वो भी डिसबैलेंस होगा, जिसकी वजह से हाइपरटेंशन हो सकता है. देन स्मोक एंड टोबैको. Miss or share medications. Do not miss the medication prescribed by the doctor for any of the medical disease, disorder or condition, and do not share your medicine for anyone. Now let me add a topic here, a single note here. For example, if you're having hypertension, you're having a first hypertension, you're feeling your first hypertension, so आपसे कंट्रोल नहीं हो रहा, आपका बीपी इतना हाई है, एंड देन यू आर गोइंग टू विजिट योर डॉक्टर एंड डॉक्टर प्रिस्क्राइब सच मेडिकेशंस इंक्लूडिंग what I said you before. So in this is not important कि आपको वो medications लेनी ही लेनी है. First you need to make in your mind that medications are not only thing that cure योर कंडीशन. आप उनकी जगह कुछ ऐसी चीज़ें लो, लाइक यू ड्रिंक प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स, और यू मेंटेन योर लो सॉल्ट डाइट, you take you can go outside and take some fresh air,
you can do walking, or you can do some relaxation techniques, or listen to some calming music. so these आप इन सारी चीज़ों को फॉलो करो, इन सारी चीज़ों को लो इंस्टीड ऑफ टेकिंग मेडिकेशंस प्रिस्क्राइब बाय डॉक्टर। बिकॉज कुछ मेडिकेशंस ऐसी होती हैं कि अगर आप एक दो बार ले लोगे सो उनका इफ़ेक्ट उस तरीके से आपके बॉडी पे पड़ेगा कि जिन कंडीशंस के लिए आप वो मेडिसिन्स ले रहे हो वो कंडीशंस आपको रिपीटेड होने लग जाएंगी। अगर आपको हाइपरटेंशन आपका दवाई लेके ठीक भी हो गया सो अब उसके चांसेस ज़्यादा हैं आपको अगेन हाइपरटेंशन आपका बीपी हाई होने के लिए एज़ कम्पेयर टू अगर आप विदाउट मेडिसिन उसे ट्रीट करते। सो दिस इज़ द पॉइंट विच आई एम गोइंग टू ऐड हियर। सो अब now let's alcohol consumption. So don't consume the alcohol. So these are some basic prevention that you don't do. So now reduce the risk of hypertension by आपको हाइपरटेंशन है ना उसके रिलेटेड अगर आप चाहते हो आपको हाइपरटेंशन कभी ना तो उसके रिलेटेड कुछ ऐसे मेजर्स हैं जो आप ले सकते हो। फॉर एग्जांपल ट्रीटिंग योर हाई बीपी। अगर आपको हाई बीपी है आप उसे ट्रीट करो। आप अपना बीपी रेगुलर या अगर आपको है तो आप उसे रेगुलरली चेक करो। अगर आपको नहीं है फिर भी आप 6 मंथ्स में या 1 साल में अपना मेडिकल चेकअप कराते रहो, उससे आपको पता चलेगा। Then managing the other medical condition. If you're having any other medical condition rather from BP, so you need to manage that because बहुत सारी ऐसी कंडीशन है जिनकी वजह से आप स्ट्रेस मेंटली इमोशनली स्ट्रेस की वजह से आपको अगेन हाइपरटेंशन हो सकता है। देन रिड्यूस एंड मैनेजिंग स्ट्रेस विच आई हैव ऑलरेडी सेड। स्ट्रेस कम करो, खुश रहो, हैप्पी रहो, काम रहो। यही सारी लाइफस्टाइल चेंजेस और हैबिट्स हैं दैट lead to lowering the BP or that lead to maintain your BP. So this is all for the today. Any doubt related to the topic you can comment me in the comment section and I will be able to answer you of your all doubts. So this is all for the today. Thank you and have a nice day.